हेलो नमस्कार धन्यवाद चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। सोमवार तक मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। सोमवार और मंगलवार 2 दिन के बीच में डीपीआई ने आदेश दे दिया कि शॉर्ट टर्म वालों को भी भर्ती कर ली जाएगी, 30% वालों की भी भर्ती की जाएगी। और पुराने जो कार्यरत अतिथि शिक्षक उनकी भी हम नियुक्ति सोमवार तक कर लेंगे। ठीक है, सभी की नियुक्ति कर लेंगे, इनका आदेश है डीपीआई का। और अतिथि शिक्षकों के समर्थन में बहुत सी पार्टी उतर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने भी लिखित में समर्थन दिया है, कांग्रेस भी लिखित में समर्थन दे रही है। अतिथि शिक्षकों के साथ सभी पार्टियां हैं और ये सभी चाहती हैं कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर डीपीआई में क्या वार्ता की गई है रविकांत गुप्ता जी के द्वारा, और कौन कौन सी पार्टियों से इनको समर्थन मिल रहा है, वो कब तक इनका नियमितीकरण किया जाएगा। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। लेकिन उनका भी सोचो, जिन लोगों ने पिछले 15 वर्ष से काम किया और स्कूलों से अगर वो बाहर हो गए तो दोबारा उन्होंने चॉइस फिलिंग भी नहीं की, तो उनका क्या होगा। इसलिए थोड़ा सा स्वार्थ को साइड रख के उनके बारे में जरूर सोचो। जो 5500 साथी हमारे हैं जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, अगर मेरिट सूची जारी हो जाती है तो वो लोग कभी स्कूल में लग नहीं पाएंगे। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को समस्या हो रही है, तो 4 दिन लेट होगा, लेकिन ये विश्वास रखिए 10 तारीख के अंदर आपकी सूची जारी हो जाएगी। तो परेशान होने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने मेरिट सूची जारी होगी। ठीक है, जिसको बुरा लगता है तो थोड़ा गाली दे लो, खुश हो जाओ गाली देके हमको। अगर आपके गाली देने से आपको संतुष्टि मिलती है तो बिल्कुल आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, आज मुझे सुबह से आम आदमी पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से, दोनों जगह से कॉल आए कि आप लोगों के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आप लोगों के साथ में आम आदमी पार्टी खड़ी है। मतलब कुल मिला के इस समय पर हम राजनीति के एक बहुत बड़े केंद्र बन चुके हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। इसके पहले भी ऐसा ही हुआ है कि जब हमने सत्याग्रह किया था उस टाइम पे कांग्रेस सरकार चल रही थी। यही हमारे माननीय सम्माननीय, अपने आप को हमारे मामा कहने वाले, अपने आप को प्रदेश के मुखिया, अपने आप को किन किन नामों से पुकारे जाते थे कि बिल्कुल संवेदनशील मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे मंचों में आकर शोभा बढ़ाते थे। कोई नहीं रहता था, 4 लोग हम बैठे होते थे और वो आकर के हमारे साथ बैठते, बातें करते, हमारे दुखों को सुनते और सरकार को गाली देते थे। ठीक उसके 1 महीने बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये आप लोगों को पता ही होगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद कितनी गुहार लगाई हम लोगों ने, लेकिन उनकी ओर से कोई पहल नहीं हुई, उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब तक कांग्रेस सरकार थी, यही हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मंच में आकर यही कहते कि सरकार को आपको नियमित कर देना चाहिए। वहीं हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि आप हमें नियमित कर दो, गेस्ट टीचर्स को आप नियमित कर दीजिए। आखिर इतना बहरूपियापन क्यों? क्या सरकार के पास फंड की कमी है? नहीं, सरकार के पास फ्री में बांटने के लिए खूब फंड है। हमारी बहनों को भी समझना होगा कि 1200 रुपए देकर के सरकार आपसे क्या छीन रही है। आपके बच्चों का अधिकार, आपके बच्चों की शिक्षा। आज ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाइए, बिल्कुल भी स्कूलों में टीचर नहीं है। जो भी गांव के टीचर थे उनको भी ला करके सरकारों ने मॉडल सीएम राइज और एक्सेलेंस स्कूलों में पढ़ा दिया। और अगर उसी चीज के लिए हम अपने हक के लिए आंदोलन करते हैं, अपनी मेहनत की, सरकार हमें 1250 रुपए फ्री में देने को तैयार है, पर जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए सरकार के पास फंड नहीं है। उनके लिए डंडे चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, यहां तक कि गोली मारने की धमकी दी जा रही है। 15 वर्षों में केवल 12 महीने की सरकार कांग्रेस की, 15 महीने की सरकार कांग्रेस की। 15 वर्ष क्यों, 17 वर्ष हो चुके हैं। बाकी 15 वर्ष तो बीजेपी गवर्नमेंट की थी। और हम और आप सरकार के सामने बस याचक बन के घूमते रहे, हमारा भविष्य सुरक्षित कर दो, हमारे लिए एक अच्छे रूल बना दो। नियुक्ति तो ऐसे होती है, कसम से लगता है कि नियमित शिक्षक क्या, इस तरह की नियुक्ति तो शायद पीएससी वगैरह भी नहीं कराती। पूरे डॉक्यूमेंट्स बनवाओ, वेरिफिकेशन कराओ, एक कागज का, फिर मेरिट सूची बनाओ, स्कूल में रिक्त पद ढूंढो, फिर इसका चॉइस फिलिंग करो, 10 बार लॉक अनलॉक करते रहो। डीपीआई चाहे ना 1 दिन में सभी समस्याओं को सॉल्व करके और बच्चों को शिक्षक उपलब्ध करा सकती है, लेकिन उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उनके बच्चे थोड़े ना पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, उनके बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, और इसीलिए सरकारी स्कूलों में वो आना नहीं चाह रहे हैं।
अभी मैंने सुबह एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, प्राइवेट स्कूल का है। हम सरकारी स्कूल की बात क्यों कर रहे हैं? एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आने वाला भविष्य जो है, चाहे वो हमारा हो या आपका हो, कैसा होगा हम नहीं जानते। हमारे बच्चे, हम ठीक है इस पीढ़ी में हम कहाँ हैं, आने वाली जो पीढ़ी है आपको कभी माफ नहीं करेगी अगर हमने अभी हमने ध्यान नहीं दिया। अब हमारा एक ही कार्य होना चाहिए, सरकारी स्कूलों को कैसे बचाएं। सरकारी स्कूल बचेगी तभी हम बचेंगे, सरकारी स्कूल ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे। साथियों, ज्यादा समय लूंगा नहीं, ज्यादा मन भी नहीं है बोलने का, क्योंकि लोगों की व्यथा सुन सुन के मैं खुद इतना परेशान हो चुका हूं। समझ में नहीं आता कि आखिर सरकार क्या चाहती है। उनके अनपढ़, मैं तो अनपढ़ ही बोलूंगा, उनके अनपढ़ अधिकारी जो डीपीआई या बड़े बड़े कुर्सियों में, एसी वाले कमरों में घुसे हुए हैं, खुद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ला करके बड़े बड़े पदों में आसीन हो गए हैं और वो हमारे पर राज कर। लेकिन कहते हैं देर है अंधेर नहीं, आज उनका समय है, कभी हमारा भी समय आएगा। लेकिन बस चिंता इतनी है कि हमारे साथियों के साथ में इतना बुरा बर्ताव सरकार क्यों कर रही है, क्या कारण है। आखिर लोग क्या चाहते हैं कि गरीब का बच्चा ना पढ़े। हम जो आज 10-15 साल से अपने जिंदगी का अहम समय सरकारी स्कूलों में दे रहे थे, क्या उसका कोई भी वजूद नहीं है। आज मैं इस लाइव में मेन मुद्दे मेरे दो ही हैं। पहला तो अपने जो साथी हमारे हैं, शॉर्ट टर्म वाले, समस्या वाले और 30% वाले, ये क्या कर सकते हैं। और राजनीति जो कर रही है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो अन्य पार्टी हो, और चाहे हमारे संगठन के अध्यक्ष हो। मैं किसी एक संगठन की बात नहीं करूंगा, यहां मैं जितने संगठन है मैं सबकी बात करूंगा। बहुत टाइम नहीं लूंगा, मुश्किल से 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को जितने भी अध्यक्ष हैं सबको जरूर शेयर करें। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्या कारण है कि जितने भी अध्यक्ष बन के बैठे हैं वो एक साथ होकर लड़ना नहीं चाहते। एक अध्यक्ष बोलता है 2 तारीख, एक बोलता है 5 तारीख, एक बोलता है ऐसा कर लो, एक बोलता है ऐसा कर लो। ऐसा सबसे बड़ी हमारे अंदर कमी क्यों है कि एक होकर लड़ना नहीं चाहते। 10 तारीख का आंदोलन हुआ, क्या बेहतरीन आंदोलन हुआ, एक अच्छा न्यूज गई। उसके अगले ही दिन से आखिर कौन वो मंथरा था, कौन से मंथरा के कारण लोगों में गलतफहमियां पैदा हुई, कौन नहीं चाहता कि हमारे साथी नियमित हों, और कौन चाहता है कि आखिर ऐसी शिक्षक हमेशा दर दर भटकता रहे। आप लोग अपने बीच से ढूंढोगे तो निश्चित तौर पर मिल जाएगा कि वो कौन था, क्योंकि आज से वो नहीं है। मैं लगभग जब से संगठन में जुड़ा हूं तब से मैं यही जानता आया हूं कि वो व्यक्ति बस तोड़ने का ही काम करता रहा। महासंघ का तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ उसका था। हमारी ओर से हम तो हमसे सब वरिष्ठ लगभग जितने भी संगठन में वर्तमान में काम कर रहे हैं, चाहे वो पवार जी हों, चाहे मुकेश जोशी जी हों, चाहे संतोष कहार जी हों, इन सबको मैं लड़ते हुए देखा हूं। जब मैं संगठन में शुरुआत किया था ये सब बहुत दिनों से लड़ रहे थे, परिहार जी हमारे हैं। लेकिन आखिर आज तक लोग बस लड़ते ही रहे, सरकार से ज्यादा खुद लड़ रहे हैं। सरकार से लड़ ही रहे हैं लेकिन आपस में भी इनकी अतक नहीं बन पाई। क्या कारण है भगवान जाने। किसको राजनीति करना है, किसको क्या करना है, इससे तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता। पर एक सवाल जरूर मेरा रहेगा सभी अध्यक्षों के लिए कि आखिर अध्यक्ष आपको बनाया किसने, किसके लिए अध्यक्ष हो आप? क्या 4 लोगों के लिए या संपूर्ण अतिथि शिक्षकों के लिए? तो किसने अध्यक्ष बनाया आपको? और अगर अध्यक्ष आपको, आपकी मंशा एक ही है, लड़ाई एक ही है, दिशा एक ही है, तो फिर गली अलग अलग क्यों है? और अगर मैं तो ये सवाल चाहूंगा आम अतिथि से कि सभी लोग कल से सोशल मीडिया में एक ही सवाल करो, आखिर ये जो अध्यक्ष बन के बैठे हैं, चाहे वो पवार जी हो, चाहे वो परिहार जी हो, चाहे वो तूफान शर्मा हो, चाहे समुचरण दुबे जी हो, जो भी हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, आपको अध्यक्ष किसने बनाया? और अगर बनाया, अगर आपकी मंशा एक ही है अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण, तो आप अलग अलग गली से क्यों चल रहे हैं? ये सवाल आप लोगों का आज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक साथ ट्रेंड करना चाहिए। समस्त अतिथि शिक्षक एक्स ट्यूटर डाउनलोड करिए, अपनी अपनी आईडी बनाइए। कल हम सब एक टाइम निश्चित करेंगे 2 बजे या 3 बजे का, जब जो भी टाइम मिलेगा आपको, सभी लोगों को कल कम से कम 100 ट्वीट करने हैं। समस्त अतिथि शिक्षक ध्यान दें, कल मैं लाइव आऊंगा सुबह टाइम में और मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगा लिख के कि आपको क्या डालना है। सभी लोग ट्विटर को ध्यान रखें और कल आज अपनी अपनी आईडी बना के रख लें। समस्त अतिथि शिक्षकों को कल कम से कम 100 ट्वीट करने हैं एक्स ट्विटर पर। उसमें आपको नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी, मोहन यादव जी,
अमित शाह जी, जितने बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, कांग्रेस के और आम जितनी बड़ी पार्टियां हैं, सबको टैग करके और बस ट्वीट पे ट्वीट करना है। कम से कम एक व्यक्ति 100 ट्वीट करेगा। साथियों, मैं बता चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी व अन्य राजनीतिक पार्टी भी, अन्य संगठन भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद। लेकिन हम एक बात बता दें आप लोगों के माध्यम से या अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, क्योंकि लगभग सब लोग अब देखते हैं मेरा चैनल। मुझे आज मालूम पड़ा कि आज कांग्रेस के जो संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको देखते रहते हैं, आपकी बात हम सुनते रहते हैं। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि कल जो ट्विटर अभियान चला रहे हैं, क्या मैं बोल रहा था यार, कहाँ जा रहा था, मैं भूल गया। तो सभी लोगों को कल ट्विटर में आना है, मैं लिख के दे दूंगा। हाँ, मैं बात कर रहा था कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों की। तो हम किसी भी पार्टी के लिए राजनीतिक केंद्र नहीं बन सकते। आप हमारा सहयोग करिए, बिल्कुल हम तैयार हैं। इसलिए आपको धन्यवाद। आप सरकार से सवाल करिए, विपक्ष में आपका अधिकार है सवाल करने का, लेकिन आपको हमारा अगर सहयोग करना है तो आप विधानसभा में, कांग्रेस पार्टी के लिए स्पेशल तौर पर हमने आज बोला है कि अगर आपकी पार्टी सहयोग करना चाहती है तो विधानसभा में जो शीतकालीन, अभी मानसून सत्र तो खत्म हो चुका है, शीतकालीन शुरू होने वाला है, विधानसभा में प्रत्येक विधायक कम से कम 4-4 प्रश्न लगाए तो हम मानेंगे कि हमारा विपक्ष साथ दे रहा है। समय ज्यादा हो रहा है तो मैं बात कर देता हूं। 30% वाले साथी हमारे, जितने भी लोग 30% के लिए दौड़ रहे हैं, 2 ही रास्ते आपके पास है, ध्यान रखना। टाइम आपके पास केवल 2 दिन का, मंगलवार या बुधवार को लिस्ट जारी हो जाएगी, ये समझ लेना। आज लिस्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। रिक्त पद जैसे ही ये समस्याएं सॉल्व होती हैं, सोमवार तक सभी समस्याएं सॉल्व कर दी जाएंगी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जो भी समस्याएं हैं सोमवार तक सॉल्व हो जाएंगी। शॉर्ट टर्म वालों की नियुक्ति अलग प्रकरण है, उन्हें बोल दिया सबने कि शॉर्ट टर्म का अगर आपकी ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट आ भी जाएगी तो शॉर्ट टर्म वालों को दिक्कत नहीं आएगी, उनकी ज्वाइनिंग हम करा लेंगे, क्योंकि उनके लिए तो पद बनेंगे अलग से, तो उनकी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समस्या वाली है उनके ज्वाइनिंग जल्द ही हो जाएगी और मंगलवार या बुधवार को लिस्ट जो है मेरिट सूची जारी करवा दिएगा। मैंने बोल दिया सर आपको कर दो, आप बस समस्या सॉल्व कर दो और आप मेरिट लिस्ट जारी कर दो, क्योंकि बच्चों का भी नुकसान हो रहा है और हमारा भी नुकसान हो रहा है। तो निश्चित तौर पे ये लिस्ट जारी होगी। हम सोमवार को वल्लभ भवन में मिलेंगे, उन्हें एक बार मुलाकात करेंगे प्रमुख सचिव सर से, और जो अनुभव के अंक हमारे हटाए गए थे, जो 50 अंक जोड़े गए थे, उसे तत्काल वापस से हमारे स्कोर कार्ड में ऐड कर दिए जाए और इसके बाद तुरंत मेरिट सूची जारी कर दिया जाए। तो आप लोग 30% वालों के पास 2 रास्ते हैं, 2 दिन का टाइम और 2 रास्ते। पहला, डीपीआई में कम से कम 1000 की संख्या में आओ, इसके पहले सोचना भी मत, नहीं तो मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकता। अगर चाहते हो 30% वाले कि हम आए तो कम से कम 1000 की संख्या, या फिर कम से कम आप लोग जल्दी से जल्दी अपना वकील बनाइए, एक ग्रुप बनाइए, उसमें वकील बात करिए, वकील चुनिए, वकील से बात करिए कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में जो भी 5 से 10 लाख रुपए खर्च लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 लोग की बात कर रहे हो, अगर बात तो 13,000 लोगों की है, पर मुश्किल से 1000 लोग बचे हैं 30% वाले। और 1000 लोग, अगर 1000 लोग 1,000 रुपए इकट्ठा करते हो तब भी आप सुप्रीम कोर्ट से जीत के आ जाओगे। 100 लोग अगर इकट्ठा होते हो तो अगर 100 लोगों को मुश्किल से 5,000-7,000 रुपए खर्च होता है, लेकिन जिंदगी बदल जाएगी, ध्यान रखना। तो अपना ग्रुप बनाओ, खुद जाओ, मुझे उसमें शामिल बिल्कुल मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ लोगों को लगेगा कि ये अपने लिए बोल रहे हैं कि हम लोग हमारे पास आओ, तो बिल्कुल मत आओ मेरे पास। आप खुद ग्रुप बनाओ और खुद एक टीम लीडर बना करके और खुद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाओ। जो सहयोग हमारा चाहिए वो सहयोग हम करेंगे। 2 दिन का समय है, अगर आप ला सकते हो स्टे तो लेके सुप्रीम कोर्ट से आ जाओ, या फिर डीपीआई में आके बैठ जाओ, भूख हड़ताल में जो करना है करो, पर वहां से हिलना नहीं है, ये ध्यान रखना। कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप घर बैठो, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। शॉर्ट टर्म जो वैकेंसी 0 है उसके लिए बता दिया ना, खुलेगी वो, उसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार है। सोमवार को मैं मैडम से मुलाकात करूंगा आपके लिए, क्योंकि मैडम की छुट्टी में सोमवार को, मंगलवार को मैं मुलाकात करूंगा मैडम से। मुझे आज घर जाना था, लेकिन मैं आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए घर नहीं गया क्योंकि सोमवार को मुझे अधिकारियों से मुलाकात करके कम से कम अनुभव के अंक 30% और शॉर्ट टर्म की नियुक्ति की बात करनी है। नहीं, आज मैं सीधी निकल जाता, क्योंकि मुझे मेरे घर से बहुत फोन आ रहे हैं। मेरे घर में मेरे कई लोग बीमार पड़ चल रहे हैं, आप लोग जान रहे हो मौसम चेंज हो रहा है, तो मुझे कई दिन से फोन आ रहे थे घर आ जाओ। घर वालों को 10 तारीख के कांड के बाद से चिंता भी है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि न्यूज चैनल में चल गया था कि गोली कांड हुआ है, और उसी टाइम पे मैं बेहोश भी था, तो घर वालों को भी चिंता है। लेकिन मैंने कहा कि मैं आऊंगा बुधवार तक, तो सोमवार और मंगलवार को मैं रहूंगा, हो सकता है मैं मंगलवार को निकल जाऊँ। तो जो भी समस्याएं हैं बाकी आप लोग मैसेज कर दो। फोन तो मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे घर में बहुत ज्यादा समस्या है, बोलने में दिक्कत होती है, फिर भी मैं कम से कम एक बार लाइव जरूर आने का प्रयास करता हूँ। और अनुभव के लिए मुझे वीडियो डालना है, जल्दी मैं डालूंगा। शॉर्ट टर्म वाले जरूर ध्यान दो, थोड़ा इंतजार करो, लेकिन चॉइस फिलिंग किए रहना। अगर स्कूल मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन कर लो। 30% वाले भी परेशान ना हो, जो मैंने बताया है आप लोग वही कर लो, वही आपका कुछ हो सकता है, बाकी कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जो बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ, और इसके अलावा कोई नहीं। मंगलवार या बुधवार को मेरिट सूची जारी हो जाएगी, फिर ये मत बोलना कि संगठन ने क्या किया, मैंने आपको आगाह पहले से कर दिया है। साथ में अपने नियमितीकरण को लेकर, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी हमारे प्रति में संवेदनशील नहीं है, हमने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि कम से कम 1000 साथी मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट की याचिका में शामिल हो।
और इसके लिए मैं जल्दी प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद सभी लोग।